राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे साध संगत जी, बहुत अच्छी बात है सत्संगियों के लिए दर्शन का, सत्संग का बहाना चाहिए। ये वाणी अभी जो थी कि सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं, इसमें मैं पहले एक शब्द लिखा था जो अभी ये गाया है। 2 दिन पहले सत्संग भी इसी पे किया। सत्संग बहुत सुलभ है, आसान है। नाम का अभ्यास करना कठिन है, लेकिन सत्संग करना आसान है। परंतु सत्संग जो करता है, सत्संग सुनता है, उसके लिए ध्यान और भजन आसान होता है। सत्संग वो रास्ता है जो हमें भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक बनाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। क्योंकि सत्संग से हमारे बुरे विचार, बुरे ख्यालात, बुरी आदत, जो भी कुसंग का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, आपस का कुसंग तो शायद हम दूर कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कुसंग इस जीव के साथ में मन और माया का लग गया। और मन और माया की गांठ जब तक नहीं खुलती, जब तक के हम सतगुरु की शरण में जाके उनके उपदेश को मान के अपने जीवन को उस रास्ते पर नहीं लगाते। और वो रास्ता सिर्फ सत्संग है। लेकिन जो आदमी सत्संग को समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, जानता नहीं है, अगर वैसे ही कह दे सत्संग की बातें आसान लगती है, सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन मानना बड़ा कठिन है, उन पर चलना बड़ा मुश्किल है। ये रास्ता बड़ा टेढ़ा है। आ भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, एक उद्देश्य नहीं होता इंसान, कोई देखने के लिए आता है कि सत्संग देखें क्या करते हैं। और फिर वो जो कुछ दृष्टि वाले लोग होते हैं वो गुण के लिए होते, गुण लेके नहीं जाते। वहाँ से क्या कहेंगे वो बातें बाहर जाके, और वहाँ तो जाके इकट्ठे होते हैं ना, वो हलवा बनाते हैं और खाते हैं, थोड़े 2-4 शब्द गीत गा लिए और उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। उन्होंने सत्संग को जाना है कि वो अच्छाई नहीं देख सकते। नेक इंसान, गुणग्रह इंसान हमेशा, चाहे उसको बुरी से बुरी जगह से गुजरना पड़े, वहाँ से भी वो अच्छे गुण लेके आए, क्योंकि उसको गुण ग्रहण करने की आदत नहीं है। और जिसको ये आदत है बुराई देखने की, बुराई करने की, क्योंकि उसके हृदय के अंदर वही कचरा भरा हुआ है। हमने हमारे दिमाग को कचरे का ढोल बना लिया है। जो भी बुराइयां हैं जितनी उसमें डालते हैं। मुख्य रूप से कह देते हैं कि निंदा ना करो, ईर्ष्या ना करो, चुगली ना करो, किसी को दोष ना देखो। अगर किसी के हम दोष देखते हैं, दुर्गुण देखते हैं, इसका मतलब ये कि हमारी जरूरत और चाह वैसी है। इंसान को दूसरे के बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। किसी में अगर अच्छे गुण हैं वो ग्रहण कर लेने चाहिए, बाकी की चीज छोड़ देनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि आज़ादी से पहले ये हवाई जहाज का इतना चलन नहीं था, जिसमें हमारे पुराने नेता हुए आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने आंदोलन चलाए, लड़ाइयाँ लड़ी। तो महात्मा गांधी एक बार पानी के जहाज में सफर कर रहे थे, तो उस टाइम में यहाँ विदेशी लोग भी पानी के जहाज़ों से आते जाते थे। गरीब आदमी तो किस लिए जाता, कोई काम ही नहीं था। कुछ जो व्यापारी लोग थे वो जाया करते, दूसरे देशों से व्यापार करते थे। लेकिन इस तरह से जाने वाले जैसे यात्री लोग, विद्यार्थी लोग भी पानी के जहाज से सफर करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, गांधी जी हैं और दूसरे लोग काफ़ी ऐसे थे जो विदेशों से पढ़ के आए। तो गांधी जी भी जब बाहर गए तो साथ में एक अंग्रेज बैठा हुआ था। ये उस टाइम की बात है जब आंदोलन आज़ादी के लिए।
तो क्योंकि उनको पता था कि ये आज़ादी में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, लोगों को ये तुम्हारे विरुद्ध भड़काते हैं, उनके तो विरुद्ध था, लेकिन देश के लिए तो फेवर में था, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते थे। तो उसने कागज़ लेके और कागज़ पर जो उसके मन में आया उतनी बुरी से बुरी बातें लिख के 2-3 कागज़ जोड़ के उन्हें ऑल पेन लगा के जो उनको पन्नों को इकट्ठे कर दे और वो कागज़ पकड़ा दिया गांधी। गांधी जी ने बड़े ध्यान से उनको सबको पढ़ने के बाद में मुस्कराए और उन्होंने उनकी उस पेन निकाल के वो तो रख ली और वो कागज़ फाड़ के पानी में डाला। अब उसको तो इस बात की भी चिढ़ हो गई, वो सोचने लगा तुमने तो जो तेरा बुरे से बुरा तो कर सकता था वो कर दिया, लेकिन इस इंसान में तो धैर्य, धीरज, धैर्य रखना, सहनशीलता, किसी बात को सहन करना, ये महानता का लक्षण है। जिस प्रकार से खोद खाद धरती से काट बाट बन रहा, दुष्ट वचन तो सज्जन से है, उसे सहा नहीं था। कितने भी जमीन को खोदो पाड़ो क्या क्या कर दिया, लेकिन ये कुछ नहीं करती, सहन कर लेती। और काट बाट बन रहा, कितने जंगलों को काट के हमने क्या क्या कर लिया, लकड़ियों और पेड़ों को काट के, लेकिन उतने ही फिर हो जाते हैं। तो कहते हैं काट बाट बंद जो है वही सहन कर सकता है, लेकिन उसी प्रकार से कटु वचन अगर कोई बोलता है तो सज्जन पुरुष ही, धैर्यवान पुरुष ही, सहनशील इंसान ही, जो विशाल हृदय है वही बर्दाश्त कर सकता है। अब ऐसे लोग जो बुराइयां देखते हैं, बुराइयां सुनते हैं, बुराइयां करते हैं, सकुचित दिमाग के होते हैं, बहुत छोटा दिमाग होता है, सेल्फ सेंटर्ड जिनको कहते हो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो काम करते। विशाल हृदय वाला आदमी विशालता समुद्र में है, उसमें मगर मछली है, छोटी मछलियाँ भी हैं, बड़ी मछलियाँ भी हैं, एक दूसरे को खा जाती हैं, एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, लेकिन उसी में रहती हैं। वो विशाल समुद्र सबको संभाल लेता है, उसी में वो गंदगी करती है, उसी में जीती है, उसी में खाती है। पानी कभी विषाक्त नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता, उसमें बदबू नहीं आती, पानी विशालता का लक्षण है। इसी प्रकार से जो विशाल हृदय वाले हैं, उनके हृदय से ऐसी बुराइयों की बदबू नहीं निकला करती। ये छोटे दिमाग, छोटी जो ये होती है ना, अपने जोड़ी बोलते हैं, क्या समझते हैं, छोटे पॉन्ड्स जिनमें थोड़ा पानी होता है, उनमें अगर 2-4 बबूले भी मिल जाए तो भी वो पानी गिदड़ा जाता है, मिट्टी में मिला देते हैं, उसमें वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये विशालता की बात थी। गांधी जी ने आलपिन तो लेके अपने कोट में लगा ली, कागज फाड़ के फेंक दी। वो पूछने लगा कि आपने इस पिन को क्यों नहीं पकड़ा? बोला वो कागज मेरे किसी काम के नहीं थे, ये पिन मेरे काम आए। मतलब बुराइयों में भी उन्होंने अच्छाई निकाली। इंसान की सोच पर निर्भर करता है। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलती ना, इंसान के पास कुछ भी हो जाओ वो भिखारी है। और जिस इंसान की सोच अच्छी है वो दाता है, वो बादशाह है। ये हालत यार किसी फकीर की हो सकती है, क्योंकि वो परमात्मा का लक्षण है। जिसके पास कुछ भी वो मालिक की रजा और मौज में रहना चाहता है। तो सत्संग हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और उसके लिए सबसे पहली और बड़ी बात है इंसान का चरित्र नुकसान। चरित्र में एक चीज नहीं आती, चरित्र में सब चीज आती, सब चीज आती, वो चरित्र है। कभी एक छोटी सी बात के लिए चरित्र को ये मानते हो कि कोई काम वासना में गिरा हुआ है, वो गिरा हुआ है, नहीं। काम वासना तो एक प्रकृति की दी हुई चीज है, वो हर जीव में है। लेकिन चरित्रवान समय के अनुसार जरूरत के मुताबिक जो चीजों का उपयोग करता है कोई बुरा नहीं है। प्रकृति ने नियम बनाया, अगर वो नहीं हो तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, चलेगी नहीं। काम महाराज की सृष्टि की रचना खत्म हो जाएगी। लेकिन चरित्र में क्या आता है कि इंसान सच्चा हो, दूसरे का मददगार हो,
किसी को किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना दे, किसी के रास्ते में अच्छे काम करने वाले के रास्ते में बाधा ना बने, गरीब दीन दुखी की सहायता मदद करे, जो उससे बन पड़ता है तन से मन से वचन से हर प्रकार से वो उसकी सहायता करे, उसको सुख पहुँचाए। वो इंसान चरित्रवान है, गुणवान है, वो दूसरे को शांति दे सकता है, वो प्यार देता है, और प्यार जिसको मिलता है वो सब दुखों को, तकलीफों को, बुराइयों को भूल जाता है, छोड़ देता है। इसीलिए संतों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। मीरा ने सारी जिंदगी यही गीत गाए, मैं तो प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी। तो प्रभु के प्रेम में दीवाना हो जाता है, क्या जरूरत है, कोई देखता थोड़ा। इंसान को इन चीजों के कारण गिरावट आ जाती है। जिसका चरित्र ऊंचा है वो घर में भी अच्छा है, समाज में भी अच्छा है, वो सत्संग में जाए, जहाँ कहीं जगह पे जाएगा उस जगह पे वो जाके नेक काम करेगा। जो आदमी नेकी से चलता है वो नेकी के रास्ते बस आगे ही बढ़ता चला जाता है, कभी गिरावट नहीं आती। लेकिन जो आदमी बस लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, वो आदमी गिरता ही चला जाएगा, उठेगा नहीं। क्यों? उसकी चाह उसको उसी दायरे में रखेगी, घेरे रखेगी। त्याग इंसान को विशालता की ओर लेके जाता है, उसको छोड़ दिया वहीं पे। कितने साधु फकीर महात्मा, अब तो समय दूसरा आ गया। फकीर क्यों कहते हैं कि हमें उनसे जो सवाल करते थे कि महात्मा जी कहाँ के रहने वाले, जो हम तो रमते राम हैं। रमते राम क्या है? क्योंकि फकीरों की आदत थी एक जगह रह के वो त्याग में जीवन था उनका। अब इस युग में संतों ने यह रास्ता इसलिए बताया कि अगर कोई त्याग करता है, अकेला त्याग करके बैठ जाओ, क्या फायदा किसी। लेकिन संत दुनिया में आते हैं, गृहस्थ में आते हैं, और वो गृहस्थियों में रह के ही उन्हीं की तरह से जीवन जीते हुए उनको सही रास्ता दिखाते हैं कि गृहस्थ रुकावट नहीं है। गृहस्थ भक्ति में रुकावट नहीं, सहायक है। क्योंकि इंसान की जब तक मौलिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो उनके लिए तड़पता फिरता है। भूख तड़पती है, रोटी के लिए इंतजार करोगे अकेले हो तो कि कोई मुझे रोटी दे जाए, या ढूंढते फिरोगे मुझे कुछ पेट भरने के लिए मिल जाए। क्योंकि सब ने, फकीरों ने, महात्माओं ने, संतों ने कहा कि ये भूख सबसे बुरी है जो दर दर पे भागी फिरती है टुकड़े के लिए। कबीर साहब देखे, कबीर खुद या कुकरी करे भजन में भंग था, वो टुकड़ा डाल के भजन करो निशा कि ये कुत्ते की तरह से है कुकरी, वो भजन में भंग डाल के भजन नहीं, भक्ति नहीं कर सकते। तो हमारी पहली जरूरत, मौलिक जरूरत में यह है कि हमें काम करना चाहिए। जो इंसान काम नहीं करता है, अपना कमा के नहीं खाता है, हलाल की कमाई नहीं है, शुद्ध अन्न नहीं है, तो उसके शुद्ध विचार कभी हो ही नहीं सकते। ईमानदारी का, सच्चाई का जो आदमी अन्न खाता है, यूँ समझो कि उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे घर से तुम्हें अगर अन्न मिल भी जाता है, जिस घर में प्रेम है, शांति है, हर प्रकार से वहाँ के जो घर के परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम का बर्ताव जानो घर सौरभ के समान, उस घर का पानी भी इंसान पीता है तो उसको खुशी मिलती है। और एक ऐसी जगह होती है तुम जाओगे उस घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो काल का वासा होता है। जहाँ प्रेम होता है लक्ष्मी का वासा होता है। उन घरों में कभी कमजोरी नहीं आती, कभी गरीबी नहीं आती। क्यों? हर आदमी अपना कर्तव्य, अपना सारे जितने भी उसकी दायित्व हैं उनको टाइम पर पूरा करता है। वो दूसरे का इंतजार नहीं करता, किसी के डिपेंडेंट ना बनो। तुम अपनी जरूरत की चीजें अपने आप करो, अपने आप करोगे आपको दुख और कष्ट नहीं होगा। अगर तुमने किसी के डिपेंडेंट बन गए आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। तो इसलिए पहले चरित्र है, फिर घर बार में सुख शांति है। वही आदमी भजन बंदगी कर सकता है, वही महापुरुषों की कदर जान सकता है, क्योंकि उसके विचार कुछ ग्रहण करने के वाले होते हैं कि मैं जाऊं, मैं देखूं, मैं दर्शन करूं, मैं मिलूं। और उनकी जो पिपांसा होती है, जो उनकी मन में जो आने वाले विचार, उद्गार, उनकी समस्याएं या कोई उनको भ्रम होते हैं, उन भ्रमों का निवारण हो जाता है सत्संग में। बिल्कुल साधारण बातों से ही हो जाएगा।
तो अकेला आदमी जो तप करता है वो किसका निवारण करेगा? इसलिए संतों ने सत्संग चलाया कि सत्संग में आओ, सत्संग में आने से तुम्हारे अगर बुराइयां हैं तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। और जो जो तुम सत्संग करते जाओगे, क्यों क्यों जिस प्रकार से कोई मैला वस्त्र धोते हैं तो जो साबुन लगाते हैं उसको रगड़ते हैं, मसलते हैं और पानी में डाल के उसको साफ करते हैं, उसकी मैल जाती रहती है और उसका जो सफेदी है वो घट जाती है। इसी प्रकार से ये रूह भी मल बक्से और आवरण के पर्दों से ढक गई है। और सत्संग में जाने से, सत्संग के वचन सुनने से, महापुरुषों के दर्शन करने से, सत्संगों के मेल मिलाप से, उनसे ज्ञान की चर्चा करने से, भजन बंदगी की बातें सुनने कहने और निर्णय देने से उनका सारी समस्याओं का हल हो जाता है। इसलिए सत्संग में आया करो, गाया करो, बजाया करो, वो भी